हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज है देवउठनी एकादशी और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, तो आप सभी को देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका दिन मंगलमय हो। आज हम देवउठनी एकादशी के लिए जिस तरह से गांव में बनाया जाता है, मैं छोटा सा एक मंदिर बनाएंगे। मेरे पास यहाँ दो टाइप की मैंने ये मिट्टी ली हुई है। ये रेड मिट्टी है और ये वाली वाइट मिट्टी है। जब मुझे वाइट कलर का जो है कलर फिल करना होगा तो मैं ये वाला कलर फिल करूँगी, और जब मुझे रेड कलर का फिल करना होगा तो मैं इस वाले कलर से उसको फिल करूँगी। ठीक है, ये इसको मार नहीं सकते, ये कीड़ा आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैंने दोनों मिट्टी ले लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मंदिर बनाना। फटाफट से आप लोग आइए और लाइव में जुड़ जाइए ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि कैसे ये बनता है। तो हम यहाँ पर बनाने वाले हैं, मैं पूरी दीवार के ऊपर इसको बना दूंगी। सबसे पहले मैं ट्राई करूंगी कि यहाँ पर मैं एक वाइट कलर की शीट पेस्ट कर दूं ताकि ये बहुत ही क्लियर और साफ दिखाई दे उसके ऊपर। लेकिन क्योंकि हमें वो साफ करना होता है, बनाने के बाद नेक्स्ट डे हमें उसको धोना होता है, और धोने के बाद हम उसको विदाई के रूप में उनको भेज देते हैं। तो इसलिए मैं इसके ऊपर ही बनाऊंगी और पूरा डेकोरेट करूंगी इसको। फिर यहाँ पर हम उसके पैर वगैरह भी बनाएंगे। चलो, लाइव को ज़रा वो कर दो।
डन। ये देखने में आपको बहुत ही अजीब और पुराने टाइप का लगेगा, लेकिन हमारे गांव में इसी टाइप से बहुत ही सीधा साधा एक जिस तरह से गांव में मंदिर होते हैं उस तरीके से ही ये छवि बनाई जाती है। आजकल फोटोग्राफ्स वगैरह लगाने लगे हैं और काफ़ी डेकोरेटिव कर देते हैं उसको, लेकिन मुझे पसंद है कि मैं वही पुराने स्टाइल से वही बनाऊं ताकि मुझे गांव की मेमोरीज मेरे माइंड में रहे, क्योंकि हम अपने घरों से काफ़ी दूर हैं, हम अपने होम टाउन में नहीं हैं, तो हमें लेकिन वहाँ के कल्चर को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जब सेम चीज़ें हमारे पास बनकर आती हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है और देखने में भी अच्छा लगता है। आप लोग भी साथ में एंजॉय करेंगे। ये पूरा एक तरह से मंदिर जैसी छवि बन गई है, क्योंकि गांव के लोगों को में इतना आजकल तो बच्चों फ़ोन वगैरह का सिस्टम काफ़ी ऑन हो गया है, तो लोग फ़ोन में इमेजेस देख लेते हैं और बना लेते हैं अपने आप, लेकिन बच्चे काफ़ी स्मार्ट हो गए हैं। लेकिन जो पहले के बुज़ुर्ग थे या आज भी जो कुछ लोग ऐसे हैं जो सेम एज इट इज़ इस तरीके से बनाने का ही प्रेफर करते हैं। तो हम लोग इस तरह से सिंपल सिंपल बनाएंगे। ये मैंने कॉटन इसमें लगाया हुआ है, ईयरबड्स मैंने नहीं लिए हैं, इसी से बनाया। अब मैंने ये फिल करने के बाद मैं एक लेयर इसमें वाइट कलर की भी बनाऊंगी, जो कि अभी आपको विजिबल नहीं होगी, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब ये सूख जाएगा तो आपको वो विजिबल होने लगेगी। ये कुछ पहले कुछ हिस्टोरिकल पेंटिंग्स टाइप की होती थी पहले, तो उनको इस तरह से ही जैसे कुम्हार वगैरह अपनी मिट्टी से कलर करते हैं ना घड़े पर, तो वो उस टाइप की मिट्टी होती है ये। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि इन फेस्टिवल्स की वजह से लोग अभी भी इस तरह की चीज़ों को फॉलो करते हैं। ये टाइल की वजह से ये इतना क्लियर हो नहीं पा रहा है, बट डोंट वरी, हमारे लिए इसे बनाना और मानना ही बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोग इसकी पिक्चर लाके चिपका देते हैं, उसके बाद फिर उसी को पूजन की तरह मानते हैं, लेकिन ये भी सही भी है, लेकिन ये इतना सही भी नहीं है, क्योंकि अगर आप घर में खुद बनाएंगे तो बच्चे भी सीखते हैं, बच्चों को माइंड में क्वेश्चंस आते हैं और आप उनके क्वेश्चन के आंसर भी दे पाते हो, क्योंकि वो आपसे क्वेश्चन करेंगे और आप उनको आंसर दोगे कि ये क्या है, किस लिए बनाते हैं, क्या ज़रूरत है इसके बनाने की, ऐसा ही क्यों बनता है। इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों के माइंड में आते हैं। सो अच्छा लगता है कल्चरल चीज़ों को फॉलो करना। आप मुझे देख के बताना ये कैसा लग रहा है। म्यूट कर दो उसको भी। हेलो, हाय, हेलो, राधे राधे, हेलो जन्नत आर्ट गैलरी, हाय। तो ये मैंने अभी कुछ इस तरीके से बनाया है, यहाँ पर ये फ्लावर, ठीक है, ये बहुत ही पुराने टाइप का टेम्पल है और जो हमारे गांव में इस तरीके से एक छवि बनाई जाती है। अब मैं इसके अंदर यहाँ पर 2 पैटर्न तैयार करूँगी जो कि एक देवी और देवता के रूप में माने जाते हैं, ठीक है, और दोनों के लिए हम लक्ष्मी नारायण के रूप में उनको यहाँ पर स्थापित करेंगे और वो दोनों की जो छवि होगी वो सेम होगी। यहाँ पर आप को कुछ इस तरीके की चीज़ें, हाउ आर यू, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, दोनों छवि जो होंगी वो काफ़ी क्लियर दिखाई देंगी आपको यहाँ पर, लेकिन दोनों सेम एज होंगी, सेम पैटर्न की तैयार होंगी, बस हम उनको रूप देते हैं उस टाइप का। तो मैं क्या करती हूँ, मैं सेम आपको वही पैटर्न बना के दिखाऊंगी जो हम फॉलो करते आ रहे हैं अभी तक। तो आप इस लाइव में, तब तक मैं इसको प्रिपेयर कर रही हूँ, आप प्लीज़ बने रहिए।
तो मैं ना ये रेड कलर से ही बनाऊंगी, क्योंकि ये रेड कलर जो है ज़्यादा विजिबल हो रहा है, वाइट कलर इस पर दिखाई नहीं दे रहा। जब मैं नीचे यहाँ पर पेंटिंग करूँगी तो आपको सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगी कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। तो देखो, हमारे यहाँ जो गांव में बनता है वो सिर्फ एक सर्कल बनाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर इस टाइप से ये बनेगा, और केवल ये क्रॉस टाइप की आकृति बनती है। जिस तरीके से हम लोग, ये देखिए, ये देखने में बहुत ही सिंपल है, लेकिन पहले के लोग इसी टाइप की आकृति को बनाते थे। ये इसके हैंड है, और ये पैर हो गए, आईज, और ये देखने में ये बच्चों के कार्टून जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये है बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए। यहाँ मैंने इनके थोड़े से हेयर बना दिए हैं, ठीक है, जिससे कि हमें लग सके। अब देखने में तो लग रहा है कि कार्टून जैसा है, ड्राइंग में बनाते हैं हम लोग कार्टून, बट ये हमारे विष्णु भगवान हैं। अब मैं माँ देवी लक्ष्मी को यहाँ पर स्थापित करूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ पत्थर में भी भगवान माने जाते हैं। इस तरीके से माँ देवी के सबसे पहले मैं केश बनाऊंगी, और सेम आकृति जो है मुझे यहाँ पर माँ देवी की बनेगी। थोड़ा मैंने डिफरेंट किया है इसको, ताकि हम समझ सकें कि कौन सी आकृति देवी की है, कौन सी आकृति देव की है। जहाँ मुझे कुछ अजीब लगेगा मैं उसको थोड़ा चेंज कर दूंगी। ये बहुत ही इजी है चेंज करना, इस तरीके से। कमेंट में बताएंगे आप लोग कि ये कैसा दिखाई दे रहा है। क्या आपको पुराने ज़माने जैसी फीलिंग आ रही है इसको देख के? मुझे तो ये बहुत क्यूट दिखाई दे रहा है। तो सारे पैटर्न बन के तैयार हो गए हैं, और यहाँ मैंने देवी लक्ष्मी को, माँ भगवान विष्णु को विराजमान कर दिया है। मैं थोड़ा सा डेकोरेशन मंदिर में करने वाली हूँ, सूखने के बाद में भी ये विजिबल हो जाए। जैसे हम घरों के मंदिर जाते हैं, ये एक नए मंदिर का निर्माण होता है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ देवताओं को पहले बिठाया जाता है, उसके बाद उनका पूजन होता है। पूजन की वीडियो भी आपको मिलेगी, आप अगर चाहेंगे तो लाइव वीडियो होगी, अदरवाइज़ पूजन की वीडियो भी आपको मिल जाएगी। तो बाहर से जो आवाज़ें आ रही हैं उनकी तरफ आप ध्यान ना दें, यहाँ ध्यान देंगे वो तो आती रहेंगी। मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जिनको, मेरी तरफ कर दो आप, ठीक है। मैं यहाँ बनाने वाली हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ही पुराने टाइम से रिलेटेड हैं, और उनको हमेशा से बनाया गया है। और इसलिए बनाते हैं क्योंकि जितने भी पहले हमारे घर में जितने भी पालतू पशु थे, या सब जिनको हम रखते थे, चाहे वो डॉगी हैं या फिर हमारी गायें हैं घर में, ठीक है, बफेलोज वगैरह, उन सब को हम कलेक्ट करके उन सबको फैमिली मेम्बर समझते हैं। तो घर में जितने भी मेम्बर्स होते हैं, उन्हीं सभी मेम्बर्स के साथ जितने बच्चे हैं, जितने फैमिली मेम्बर्स हैं,
जितने एनिमल्स हमने रखे हुए हैं, जितने पालतू पशु हमारे घर में रखे गए हैं, सभी के पैरों को यही देवता के पास बनाया जाता है, इसी जगह पर। यहाँ पर हम घर के सबसे बड़े मेंबर के पैर बनाएंगे, उसके बाद उससे छोटे मेंबर के, और फिर सारे मेंबर्स के यहाँ पर छोटे छोटे पैर बनेंगे। पैरों की आकृति भी ये पुराने टाइप के पैटर्न से ही बनाई जाएगी। उसके बाद फिर जितने भी गाय भैंसों के पैर होंगे उनके टाइप की शेप हम यहाँ पर बनाते हैं, और वो शेप मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। शेप बनाने के बाद यहाँ पर एक सुंदर सी रंगोली या जितना हम चाहें, और मेन गेट पर अपने दरवाजे पर और सारी जगह पर रंगोली बनाएंगे और पूरी तरह से इसको डेकोरेट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। किस तरह से यहाँ पर हम बनाएंगे इनके पैर, वो मैं दिखाती हूँ आपको। सेम पैटर्न हमें फॉलो करना है। ये मैंने क्रॉस का साइन बनाया। ये जितना सबसे बड़ा मेंबर है तो मेल पर्सन है, तो हम उनके पैर बनाएंगे। ये पैर बन गए हैं, फिंगर बन गई हैं 1 2 3 एंड 4 5। इतना ही बड़ा हम पैर यहाँ पर बनाएंगे। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा मेंबर जो है उसका पैर सबसे बड़ा है। ये इस चीज़ को हाईलाइट करता है। तो ये माना जाता है सबसे ये बड़ा पैर है, इट मीन्स कि घर के मुखिया का पैर है। तो यहाँ पर 2 पैर घर के मुखिया के तैयार होगा कि मेरे घर में यहाँ पर जो गांव में भी ये चीज़ बनाई गई है, क्योंकि मैं गांव में नहीं हूँ, तो ये पैर जो है ये हमारे घर के मुखिया के हैं। उसके बाद ये मेरे पैर हैं। थोड़े क्यूट है पर इनके ही है, थोड़े क्यूट है पर इनके ही है। म्यूट कर रखा है तो चलो ठीक है। ये नेक्स्ट पैर हैं, ये भी मेरे ही हैं। हालांकि मेरे पैर एक्चुअल में ऐसे नहीं हैं, बहुत बड़े बड़े पैर हैं मेरे, लेकिन ये ठीक है। फिर भी ये मेरे पैर हैं, ये घर के बड़े मेंबर के पैर हैं। उसके बाद जो हमारा ब्रेड विनर है, हाँ, उसके बाद यहाँ पर ये पैर बनाए जाने हैं मेरी बड़ी बेटी के पैर। बड़ी बेटी के पैर मेरे ये बना दिए हैं यहाँ पर। आप बताना ये पैटर्न बनाना आपको कैसा लग रहा है। लाइव को अगर आप बाद में देखते हो तो उसके बाद भी कमेंट करना। अब मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ बहुत ही छोटे छोटे क्यूटी पैर, जो कि मेरी छोटी बेटी के पैर हैं, क्योंकि वो घर में सबसे छोटी है। पास से देखो, टेढ़ा मुंह कर सीधे। सबसे छोटी है और सबसे क्यूट पैर उसी के बनेंगे। 1 2 3 4 5। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर सबके पैर मैंने बना दिए हैं। आप ध्यान से देखिए कौन सा पैटर्न मैंने फॉलो किया है। यहाँ इसके बाद ये है, फिर ये है, 4 मेंबर्स हैं तो 4 मैंने यहाँ पर ये बन चुका है। उसके बाद ये दूर से देखो तो कुछ इस टाइप का ये दिखाई दे रहा है। नाउ इट्स टर्न टू मूव एनिमल्स पैटर्न। अब यहाँ पर हम मूव करेंगे एनिमल्स के पैटर्न, हम यहाँ पर बनाकर दिखाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ एनिमल्स के पैटर्न। ये माना जाता है कि एनिमल्स के जो पैर हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये मैंने कुछ इस तरीके से ऐसे, और बस ये आप जो हमारे घर में जितने भी पालतू पशु होते हैं, छोटे छोटे गाय के बछड़े हैं, उन सब के जो पैर होते हैं, क्योंकि अगर एक के 4 पैर हैं तो उसके 4 बनेंगे। ये मैंने यहाँ पर 4 पैटर्न सेम मैं बनाऊंगी। ठीक है, तो ये मैंने बड़ा बनाया है तो मैं इसके साथ बड़ा बनाऊंगी यहाँ पर। बस इसी शेप में बनाया जाता है ये। तो जितना बड़ा ये है उतना बड़ा इसको हम बना देंगे। ये 2 हो गए हैं यहाँ पर। तो बताइए कैसा लग रहा है ये।
मैंने यहाँ पर ये 4 पैटर्न बन गए हैं किसी एक एनिमल के लिए। तो घर में मुझे लगता है बहुत सारे एनिमल होंगे, तो मैं यहाँ पर एक पूरी रो जो है प्रिपेयर करूँगी। मैं चाहती हूँ कि सबके घरों में ये है पालतू पशु ज़रूर हों। तो मैंने पूरा ये पैटर्न तैयार कर दिया है। जो भी लाइव है देख रहा है इस वीडियो को, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। हेलो साथी, हेलो साथी। मैं सही नेम प्रोनाउंस कर रही हूँ आपका? ये बंगाली में एक नेम यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं उसको आई कांट रीड बंगाली, प्लीज़। Actually, I'm not able to read Bengali language. Please let me know about this name which you mentioned here. Hi. ओके, तो अब हम आगे मूव ऑन करने वाले हैं और इसके साथ में छोटे छोटे फ्लावर्स और रंगोली टाइप के बनाऊंगी जो कि इसको बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। क्योंकि ये वाइट कलर है, सो नो नीड टू यूज़ वाइट कलर, तो मैं यहाँ पर बना दूंगी ओनली रेड कलर यूज़ कर लूँगी। ठीक है। तो मैं यहाँ पर उसके बाद मैं ये मेरे क्योंकि मैंने यहाँ पर सबके पैर बना दिए हैं ऑल फैमिली मेम्बर्स के, और यहाँ पर एनिमल्स के भी मैंने ये बना दिया है। अब मैं छोटी छोटी रंगोली बनाने के लिए ट्राई कर रही हूँ जो इसको काफ़ी सुंदर दिखाएगी। ये अपने घर, ये एक और कल्चर है, कल्चर का एक पार्ट है कि आप अपने घर को डेकोरेट करते हैं इस तरीके से। ये रेड कलर बहुत ही बहुत शुभ होता है घर में। इसी कलर से हर एवरी ईयर जब भी ये एकादशी आती है हम इसी कलर से इसको डेकोरेट करते हैं। देखो मैंने बहुत ही पुराने पैटर्न से बनाया है। आप देख पाएंगे कि जो पैटर्न मैंने यहाँ मंदिर में देव और देवी के लिए यूज़ किया है वही पैटर्न के मैंने यहाँ पर पैर बनाए हैं। ठीक है, वही पैटर्न मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। तो मुझे बहुत पसंद है। एवरी ईयर मैं एक यहाँ पर सुंदर सा गुलाब बनाती हूँ और मैं आज भी बनाऊँगी। तो ये मेरा हमेशा इस तरीके से भी। कैसा लग रहा है मुझे देखकर ज़रा कमेंट करके बताओ। ये मैंने जो पैटर्न बनाया है फ्लावर का, ये कैसा दिखाई दे रहा है? क्या आप लोग भी अपने घर में इस तरीके से बनाते हो या कुछ और बनाते हो आप लोग? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए।
कि किस टाइप के पैटर्न आप लोग बनाते हैं। आप लोग भी इस तरह के पैटर्न यूज़ करते हो या फिर कोई और पैटर्न आप लोग बनाते हो। मैंने ये यहाँ पर रोज़ बना दिया है। जितनी भी चीज़ें मुझे बनानी आती हैं, राधे राधे, जितनी भी चीज़ें मुझे बनानी आती हैं वो सारी चीज़ें मैं बना दूँगी। ये मैंने फ्लावर बना दिया है यहाँ पर सबके। यहाँ पर मैंने ये पैटर्न तैयार किया है। उसके बाद पुराने ज़माने का जिस तरह से हमारे गांव के घरों में ये मंदिर बनाया जाता है, उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर ये मंदिर प्रिपेयर कर दिया है। प्लीज़ कमेंट करके बताइए ये कैसा लग रहा है। क्या आप लोग भी अपने घरों में इस तरीके से पैटर्न प्रिपेयर करते हो? ये है हमारी, अब बारी है हमारी अपने मेन गेट की तरफ चलने की। तो छोटे छोटे फ्लावर्स जो मुझे यहाँ भी बनाने हैं, मैंने एक प्यारी सी यहाँ पर डेकोरेटिव सी बेल बनाने की ट्राई करूँगी जो मुझे लगे सुंदर दिखाई देगी। थैंक यू। राधे राधे। क्या आप लोग भी इस तरह के पैटर्न तैयार करते हो अपने घर में? प्लीज़ लेट मी नो। ये जिस तरीके से हम लोग मेहंदी के डिज़ाइंस बनाते हैं वही तरीका यूज़ करेंगे हम इसमें भी, जो हमारे घर को इस तरीके से हम अपने घर को सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। देवों को के आगमन के लिए भी तो सुंदर चीज़ें होनी चाहिए। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, मुझे इतनी ही ड्राइंग आती है। अच्छा लग रहा है ये। मुझे ये काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है, अच्छा लग रहा है। आप जैसे लोगों की वजह से हमारी संस्कृति बची हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब बारी है यहाँ मेन गेट पर कुछ अच्छा बनाने की, जिसे भगवान विष्णु जब घर में आए तो वो खुश हो जाए। तो मैं यहाँ पर अपने घर की ये एंट्री गेट है वहाँ इसको भी डेकोरेट करूँगी। तो आप देखेंगे कैसा दिखाई दे रहा है ये। ये हमारे कल्चर में आता है कि हमें हर एक त्योहार पर अपने घर को सजाने का रीति रिवाज रहता है। सबसे पहले हम अपने किसी भी अच्छे से त्योहार, हर त्योहार पर अपने घर की सफाई करते हैं।
और उसके बाद कोई त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। तो सबसे पहले घरों की सफाई आती है। अब दिवाली की सफाई हो गई है ख़त्म, और ये सफाई के बाद वो त्यौहार ख़त्म होने के बाद ये एकादशी का त्यौहार भी किसी दिवाली से कम नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर भी रंगोली बनाई जाती है, दीप जलाते हैं, घर को सुंदर बनाने के लिए की कोशिश की जाती है। कमेंट करके बताइए कि ये कैसा लग रहा है। थोड़ा मुझे भी दिखा दो। मुझे दिखाओ बनाते हुए ताकि मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है आपको ये पैटर्न। अच्छा लग रहा है कल्चर को फॉलो करते हुए। मैंने पहली बार लाइव में ये सब चीज़ें दिखाई है। हाँ, मुझे भी कमेंट कर देना मैं कैसी लग रही हूँ। ये रेड कलर है, मैं वाइट कलर मैंने पहना है। कैसा लग रहा है ये पैटर्न। ये पैटर्न रंगोली के जब हम दिवाली पे बनाते हैं तो ये पैटर्न हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ मिलता है हमें, लेकिन अगर हम इस पैटर्न को खुद से ड्रॉ करें, खुद से ड्रॉ करके इसको बनाएं, तो ये कलर वाइट कलर में बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। आप देखिए। मुझे मेहंदी लगानी नहीं आती, बट ये इस तरह के छोटे छोटे पैटर्न बनाने ज़रूर आते हैं जो हेल्प करते हैं मेरी इस डेकोरेशन में। क्या आपने देखा है गांव में भी इस तरीके के पैटर्न बनाते हैं। घर में शादी है और उसकी बारात जाए, बारात जाने के बाद जब तक बारात वापस आती है उससे पहले ही इस तरीके के पैटर्न घर में बनाए जाते हैं, ठीक है, नई बहू के वेलकम के लिए। और सबसे बड़ी बात होती है बाहर बहुत शोर है, उसकी वजह से वॉइस क्लियर नहीं हो रही है। पर मैं बताऊँ आपको, जो ये कलर है ना, ये कलर एक तो एकादशी में काम आता है, रेड वाला कलर, और दूसरा यही कलर हम यूज़ करते हैं, गांव में जब भी शादियाँ होती हैं घरों की दीवारों को और उनकी बाउंड्रीज को डेकोरेट करने के लिए। उसको कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं है क्या बोलते हैं उसको, पर ये जो गेरू वाला कलर है, रेड कलर, इसको गेरू कलर बोलते हैं, है ना, रंग दे तू मोहे गेरुआ, ये वही वाला कलर है। तो इस वाले कलर से भी हम इस तरह के पैटर्न बनाते हैं। शादियों पे भी यही पैटर्न बनते हैं, शादियों पे भी ये वाले पैटर्न बनते हैं। और अच्छा, आपने देखा है दरवाजे पर भी कई बार हम लोग लड़की की शादी में बनाते हैं वो घोड़ा घोड़ी, ठीक है, कभी बनाया है किसी ने? देखा तो होगा, जो भी अपने गांव जाते हैं वहाँ के पैटर्न को फॉलो करते हैं, उन्हें देखा तो होगा कि कैसे ये चीज़ बनती है। अब मैं ज़्यादा बड़ा इसको नहीं करूँगी, छोटा सा बनाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा बड़ा करने से फिर ये दिखाते रहना साथ में, ज़्यादा बड़ा करने से फिर ये पूरे उसमें फैल जाएगा, मुझे साफ भी करना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ इतना ही छोटा सा बनाऊँगी ताकि ये एंट्री को मैं अच्छा लगे। आप बताना ये पैटर्न मैंने कैसा बनाया है, कैसा दिख रहा है ये, क्योंकि अभी हमें पूजा की तैयारी भी करनी है। सुंदर लग रहा है ना?
अगर ये सुंदर लग रहा है तो ब्यूटीफुल लिख दो कमेंट में। उससे इससे ज़्यादा उसको मैं नहीं डेकोरेट करूँगी, बस ये मेरा हो गया है। मैं छोटी सी ये ग्रिल यहाँ बना लेती हूँ, ठीक है, उनकी एंट्री करने के लिए, ताकि उनको पता लगे कि हमें एंट्री कहाँ से करनी है। भगवान को भी पता होना चाहिए ना कि हमें कहाँ से एंट्री करनी है। तो उनके वेलकम के लिए मैंने ये यहाँ पर पैटर्न बना दिया है पूरा। यही सब चीज़ें हैं, ये ड्राइंग पैटर्न, ये कलाकृतियाँ, किसी को सब कुछ आए ना आए, लेकिन छोटी मोटी ड्राइंग ज़रूर आती है। जो लोग लाइव नहीं देख पा रहे हैं वो बाद में मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगी, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा आप लोगों को, ये वीडियो आप बाद में जाके देख लेना। अब जितना भी सब मैंने प्रिपेयर किया है ना, जितना भी मैंने पैटर्न प्रिपेयर किया है, सारे पैटर्न को मैं वापस आप लोगों को एक बार दिखाने वाली हूँ। मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको सारे पैटर्न दिखाऊंगी। उसके बाद मैं मेन दरवाजे पर भी, दरवाजे के बाहर भी 2 से 3 पैटर्न तैयार करूँगी, उसको डेकोरेटिव दिखाने के लिए, ताकि अच्छा लगे, त्यौहार को त्यौहार की तरह दिखाना चाहिए। अब रंगोली वाले जो कलर वाली रंगोली बनाते हैं वो हम दिवाली पे बनाते हैं, दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, लेकिन आज भी मैंने लाइट्स लगाई हैं, वो दिखाऊंगी मैं आपको। और रंगोली जो है वो कलर से बनाई जा रही है, जो कि ये गेरुआ कलर है, और गेरुआ कलर आप सभी के घर में नहीं मिलता आसानी से। हम लोग आज के दिन ही ये किसी भी ऐसी शॉप पर जहाँ से हम राशन का सामान खरीदते हैं वहाँ शॉप पे मिल जाता है, वो लोग रखते हैं इसको। ये कलर देखो, अब मैंने थोड़ा पानी डाला है इसमें, इस कॉटन लगाया है, और ये इस तरीके से मैंने बना दिया है इसको। मैं ईयरबड्स भी यूज़ कर सकती थी, पर मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। ये वाइट कलर है इसमें। नाउ इट्स टाइम टू सी, इसको वापस से देखने का टाइम आ गया। तो देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये पैटर्न तैयार किए हैं, जिसमें भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की इस टाइप से बहुत ही पुराने ज़माने में इस तरह की प्रतिमा बनाई जाती थी, जो मैंने आज तैयार की है। बस ये ट्रायंगल शेप की प्रतिमा पहले बनाई जाती थी, आज भी इसी तरह का मैंने वही पैटर्न, सेम पैटर्न फॉलो किया है, कोई न्यू डिज़ाइन बनाने की कोशिश नहीं की है। मुझे हर साल मैं यही पैटर्न तैयार करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। अब थोड़ी देर में मैं लाइव को ऑफ करने वाली हूँ। सबसे प्यारा जो मैंने बनाया, ये देखिए कैसा लग रहा है, बताना आप लोग। ये प्रतिमा हमेशा दीवार पर ही बनाई जाती है, ठीक है। और फिर यहाँ से पूजा करने के बाद इसको धो देते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मेरा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, मैंने सारी प्रतिमा बना दी है। तो अब मैं पूजा की तैयारी करने वाली हूँ, थोड़ा बहुत पैटर्न मेरा रह गया है, ठीक है। और तो उसको मैं बना लेती हूँ, उसके बाद पूजा की तैयारी मैं करूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि पूजा कैसे होती है, और उठो देव जागो देव वाला गाना हम लोग कैसे गाते हैं। तो आप दोबारा लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर मैं इसका अगर वीडियो प्रिपेयर हुई तो मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगी। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हाँ, दिख रहा है।